गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और एक नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। सुबह का काम हो गया। काम निपटा के थोड़ा सा मैं सबके लिए नाश्ते के लिए तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि नाश्ता बनाते बनाते घर का और भी काम मैं कर रही हूँ। सभी को नाश्ता जल्दी भी करना है, मुझे घर का भी काम करना है, फिर पूजा पाठ करना है, खाना बनाना है। ये सब काम करते करते लेट हो जाते। फिर जाना है मुझे आज मायके। तो फिर मायके तो बोल नहीं सकते, लेकिन उधर रथ यात्रा का मेला होता है, तो उधर जाने के लिए सोच रही हूँ। तो फिर भी हम पहुँच ही गए हैं। थोड़ा जाते जाते लेट हो गए थे, भीड़ भी ज़्यादा बढ़ गए थे। और मेला बहुत दिनों के बाद, आज शायद कितने सालों के बाद, 20 साल के बाद शायद ये मेला देख रही हूँ। मन में खूब इच्छा थी कि मेला देखने जाओ। और अभी तो पहले तो एक ही रथ निकलते थे, लेकिन आज भी तो 5 रथ निकलने लग गए। तो उधर गई तो मेरे मायके के ऐसे ही सामने, घर के सामने ही है पूरा मेन रोड, और ये सब पुराने सब दुकान है। तो उधर ही खड़े खड़े हम लोग मेला देखने लगे हैं। और कितने लोग पहचान के भी लोग थे, तो उधर हम लोग खड़े खड़े मेला देख रहे थे। ये इस्कॉन मंदिर का रथ है। और ये मेरा एक भैया है, बुआ के लड़का, और मेरा भाई के बेटे उनके गोदी में है। देखिए कितने सारे लोग हैं, गांव के हैं, शहर के हैं। अभी आज इस बार बारिश नहीं हुआ बोल के बहुत लोग हैं, लेकिन पहले जैसा इतना दुकान कुछ भी नहीं है। हमें बचपन याद है कि इतने दुकानदार आते थे रास्ते में किनारे, मतलब एक के बाद बहुत सारे दुकान रहते थे। आजकल भीड़ भी इतना नहीं लग रहा है जितना हम लोग पहले देखे। पहले तो जैसे पैर रखने की जगह नहीं होते थे। तो दुकानदार है, हम लोग एक हफ्ता पहले से दुकान में, मतलब कुछ ख़रीदारी करना है, खिलौना ख़रीदना है, कुछ खाना है, तो हम लोग पैसे जमा करके रखते थे कि पैसा खर्चा ना करके पापा से पैसा ले ले। कौन से दुकान में प्लास्टिक की गुड़िया या खिलौने हैं, जो छोटे छोटे बर्तन होते थे खेलने के लिए, तो कुकिंग के लिए सारा ऐसे पूरा सेट मिलते थे, वो ख़रीदना है। ऐसे कर करके हम पैसा जमा करके रखते थे। कोई भी अगर 1-2 रुपए जो भी देते थे, तब का 1-2 रुपए बहुत होते थे। तो हम लोग जो खाना होता थे खाते थे बहुत। और पहले क्या होते थे, हम लोग ज़्यादा लालच में आते थे, क्योंकि पहले ना बहुत नारियल की दुकान आते थे, एक के बाद बहुत सारे दुकान रहते थे, पेड़ पौधे और कबूतर। आजकल तो सब कबूतर बेचना भी बैन कर दिया, तो ये सब चीज़ नहीं मिलता है। लेकिन पहले ये सब दुकान, चिड़िया, सब कुछ, मतलब लगातार एक के बाद एक दुकान रहते थे। मतलब रास्ते के साइड से फुटपाथ पे चलने की भी रास्ता नहीं होते थे। और छोटे छोटे जो दुकानदार होते थे, इनका कमाई का जरिया भी था कि वो लोग ये सब बेचेंगे और कुछ कमाई करेंगे। फिर घुगनी की दुकान, जलेबी, बोंडा वगैरह सब कुछ की दुकान बैठते थे। तो वो सब चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ा मिस कर रहे थे इतने सालों के बाद जब देख रही थी। और ये देखिए, मैंने एक फूल का ऐसे हेयर बेल्ट खरीदा था, तो उसको लगा दिया। सामने ही बेच रहे थे, सोचा कि ले लूँ। तो ये मेरी बुआ की बेटी है, तो यही सिंह के घर में ही मेरा जन्म हुआ है। तो ये लोग बहुत लाड़ प्यार से हमें पाला है, और इनके पीछे ही हमारा घर है। ऐसे रास्ते के किनारे ही घर है। तो एक तो छोटे छोटे रथ देखिए कितना सुंदर जा रहे, और बच्चे की मन की उत्साह भी देखिए कि रथ बना के रास्ते में रथ निकलना है। तो ये मेरी भाई की बेटी है, वो आई है। आके ही देखते ही बुआ बोल रहे चलो मेरे घर चलो। तो मैं बोली नहीं, अभी कुछ कम समय के लिए आई हूँ, तो अभी नहीं जाऊँगी। तो देखते देखते देखिए, हमारा जो पुराना रथ है वो अभी आने लगे हैं। तो उसके लिए पुलिस का भी कार्यकर्ता सब है, क्योंकि ये सबसे पुराने रथ है। इस रीति रिवाज से इसको निकालते हैं। तो इसी को देखने के लिए ज़्यादा भीड़ होते हैं। तो हम लोग बचपन से ही देखते आए हैं, लेकिन अभी तो थोड़ा सा मॉडल चेंज कर दिया। लेकिन फिर भी अच्छा लग रहे थे कि वही पुराने दिन याद आ रहे थे।
और कहा जाता है कि पूरे साल जगन्नाथ, सुभद्रा, बलराम जी अपने मंदिर में ही रहते हैं, लेकिन साल में 2 बार अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए बाहर निकलते हैं। तो इसलिए जब बाहर भक्तों को दर्शन कराने के लिए बाहर निकलते हैं तो धूमधाम तो बनता ही है। तो और बोलते हैं कि रथ की रस्सी खींचने से बहुत सारा पाप धुल जाते हैं, और मैं भी थोड़ा सा अपना पाप धुलवा ली हूँ। अगर इंसान हूँ, कोई भगवान तो नहीं हूँ। अगर किसी दोष अपराध हुए तो भगवान के पास माफ़ी मांग के अपनी रथ की रस्सी खींच लिया। अपनी मन की शांति है, जो सुना है वही करते हैं। तो भाई की बेटी इधर अंदर घुस गए और नाच रहे, बोल रहे बुआ आ जाओ। तो इतना भीड़ में घुसना भी मुश्किल है, और भाई की बीवी छोटू को लेके गए हैं, हस्बैंड भी थोड़ा गए हैं। तो वो लोग भी रथ की रस्सी खींचने लगे हैं, और मैं साइड में खड़ी थी। और बहुत भीड़ है इस टाइम, तो थोड़ा सा दिख नहीं रहा है रास्ते में, मतलब पैर रखने की जगह भी नहीं थी कि इतना भीड़ हो रखे थे। कुछ दूर तक जाके फिर रथ वापस आ जाते हैं, घूम के वापस भी आ गए। और रास्ते में बहुत भीड़ थे, तो हम लोगों ने सोचा कि थोड़ा भीड़ कम होगा तो निकल के आएंगे घर के लिए, लेकिन रास्ते का भीड़ ख़त्म ही नहीं हो रहा था। और जो बस ट्रक वगैरह है उसको जाने के लिए बाईपास के रास्ते हैं, उधर से निकलवा देते हैं, लेकिन जो उधर रहते थे पोस्ट पे तो उनको पता नहीं था शायद, और बस भी घुसा दिया। तो बस की वजह से फिर और लेट हो गए, फिर हम लोग घर आते आते भी थोड़ा लेट हो गए। तो हमने सोचा था कि जल्दी खाली हो जाएगा तो हम लोग जल्दी निकल के आएंगे। फिर घर के लिए निकल के आ गए, भाई से मिले, और घर आते ही हमारा डोगो का हालत देखिए। एक ही है जो हमारा घर का ध्यान रखते हैं और हमारे इंतज़ार करते हैं। तो चलिए अभी घर आ गए, घर आके अभी सबको खाना पीना देंगे। खाना कुछ नहीं ही बनाना है, उधर से थोड़ा सा जलेबी और बोंडा लेके आए थे, उसी से खाना वाना खाएंगे। ससुर जी को खाना देंगे, खाना देके फिर अपना जितना भी काम है सारा करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा बताना ज़रूर, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमारे अगला वीडियो बनाने के लिए उत्साहित करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। डोगो का अभी प्यार चल रहा है, उसको कुछ देर तक ऐसे ही प्यार करना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।